हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना सुंदर फूलों का पौधा है। तो ये मैं अपने गांव गई थी, वहाँ मैंने ये प्लांट देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी तरह का एक और प्लांट होता है, उसे बॉटल ब्रश प्लांट बोलते हैं, और ये भी उसी टाइप का एक प्लांट है। आप देख सकते हैं इनके फूल कितने ज़्यादा खूबसूरत है। सारे परमानेंट प्लांट हैं जिनमें कुछ काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आज मैं मोगरा के लिए कुछ टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मोगरा में आप ये काम करेंगे तो आपको पूरे साल ही लगभग फूल मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले इस प्लांट को मैं दिखा देती हूँ कितना सुंदर इसका फूल है, और मुझे तो ज़रूर पसंद आया, तो मैं तो इसको ज़रूर मंगाऊंगी। तो अब बात कर लेते हैं मोगरा की। तो मोगरा को अगर कलियों से इस तरह से भरना है, पिछले साल का ये मेरे पास फ़ोटो है, इस तरह से भरना है, तो आपको कुछ ज़रूरी काम इसमें करने हैं। मोगरा एक परमानेंट प्लांट होता है जो कि विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी में जाने के कारण इनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा ख़राब सा लगने लगता है, लेकिन वो मरता नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसे डोरमेंसी बोला जाता है, उसमें चला जाता है और पत्तियां पीली लगती हैं, पौधा बिल्कुल बेकार सा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही फरवरी आती है, इसमें हम कुछ काम अगर करेंगे तो पौधा हमारा फिर से पहले की तरह हो जाएगा। तो मैंने अपना मोगरा का प्लांट उठा लिया है, और ये देखिए पॉट में है। तो करना क्या है, पहले तो मैंने इसकी गुड़ाई कर ली, और इसमें जो आसपास मैंने पोर्चलाका लगा के रखी थी, उसे मैंने निकाल दिया। पोर्चलाका मैंने इसलिए लगा दी थी कि गर्मी में जब ये पौधे ब्लूमिंग करते हैं, बहुत तेज़ धूप वगैरह होती है मई जून में, तो मैं इसमें पोर्चलाका लगा देती हूँ, जिससे इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े और नमी बनी रहे। और आसपास के एरिया में पोर्चलाका भी बहुत अच्छे से चल जाती है, इससे बहुत ज़्यादा हमें फूल भी मिलते रहते हैं। तो एक साथ दो काम हो जाते हैं, एक साथ दो पौधे भी लग जाते हैं। तो फिलहाल मैंने गमले को खाली कर लिया है, और इसमें देखिए मैं डाल रही हूँ दिए के कुछ टुकड़े, क्योंकि ड्रेनेज होल कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मिट्टी जो है पानी के जरिए बाहर निकल जाएगी। आप चाहें तो मिट्टी के गमले में भी मोगरा का प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन मैंने प्लास्टिक के गमले में लगाया क्योंकि छोटे पॉट में भी ये बहुत आसानी से चल जाता है। तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग करने का सोचा, क्योंकि रिपोर्टिंग से पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आपने 3-4 साल से रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो आप रिपोर्टिंग ज़रूर करें अपने मोगरा की प्लांट की। अगर अगर की है आपने, तो उसका भी मैं दूसरा तरीका बताने वाली। तो रिपोर्टिंग के लिए मैंने मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिलाकर, गोबर खाद मिलाकर इसकी मिट्टी को बनाया है। एक और मैं आपको ट्रिक दूंगी कि इसमें आपको, आपके पास अगर केले के छिलके हैं तो वो आप ज़रूर बिछाइए, बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो आपको बहुत ही कम खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मेरे पास जितने भी केले के छिलके थे, मैंने इसमें बिछा दिए हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की, मतलब इतनी ताकतवर फर्टिलाइज़र होता है। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप बना के दे सकते हैं। और अपने मोगरा प्लांट को मैंने शिफ्ट कर दिया है। अगर जड़ें ज़्यादा लंबी और बेकार सी हैं तो उन्हें आप कट कर सकते हैं, बस मेन जड़ को कट मत करिए। तो इस तरह से मैंने अपने मोगरा प्लांट को शिफ्ट कर दिया है। उसके ऊपर से आपको करना है क्या है, 1 इंच गहराई में इन छिलकों को डालना है, और उसके बाद ऊपर से डाल देना है आपको वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद मिली हुई मिट्टी को। इससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी आपके पौधे में। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, इसके बाद आपको अच्छे से वाटरिंग कर देनी है, और 4-5 दिनों के लिए इस पौधे को शेड में रखना है। लेकिन उससे पहले जो काम करना है वो मैं बता देती हूँ। उससे पहले आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। जितनी पुरानी पत्तियाँ हैं, पुरानी ब्रांचेस हैं, उन्हें कट कर दें, वरना जितनी भी एनर्जी होगी इन्हीं सब में लग जाएगी, और हमारे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी और ग्रोथ नहीं होगी। तो फटाफट मैंने इसके पूरे प्लांट की प्रूनिंग कर दी। जो जैसे कि ब्रांचेस सूख गई थी उसे भी मैंने हटा दिया है, और जितनी पुरानी पत्तियाँ थी उन्हें भी हटा दिया है। अब जैसे ही कटिंग होगी, आप देखेंगे कम से कम 15 से 20 दिनों के बाद इसमें फिर से नई ब्रांचेस शुरू हो जाएंगी, और जो नई ब्रांचेस निकलेंगी उसमें कलियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो फटाफट ये दोनों काम अपने मोगरे के पौधे पे करिए, अगर पूरे साल आपको फूल पाने हैं तो। इसके बाद मैंने प्रूनिंग करने के बाद इसको मैंने शेड में रखा, अच्छे से वाटरिंग कर दी है मैंने। आपको इसे धूप से बचाना होगा जब तक कि इसमें नई लीफ नहीं आ जाती है, और नई नई लीफ आने के बाद भी आपको इसे जो है मॉर्निंग की, जहाँ पे सनलाइट आती है वहाँ रखना होगा। ज़्यादा तेज़ धूप में अभी नहीं रखना है, क्योंकि धूप अच्छे से तेज़ी से निकलने लगी है। दूसरा मैं तरीका बताती हूँ, अगर आपने रिपोर्टिंग
1-2 साल में की है और आपका पौधा जो है रिपोर्टिंग के लायक नहीं है, रिपोर्टिंग तब की जाती है जब रूट बाउंड हो जाता है। 3-4 साल पहले अगर आपने रिपोर्टिंग की तो रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। अगर आपके मोगरे की प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुकी है 1-2 साल पहले, तो आप करना क्या है, आपको 1-2 इंच की लेयर की मिट्टी आप निकाल दीजिए। आप इसमें डीएपी 4-5 दाने डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी को कवर कर दीजिए। तो ये काम भी आप मोगरा में कर सकते हैं, प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके अगर आप अपने मोगरा के प्लांट में आजमा लेंगे तो आपका मोगरा पूरे साल लगभग फूल देता रहेगा। बस खाद जब भी दें तो मिट्टी से कवर ज़रूर करें, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दें। तो मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र भी आपको बता दिया है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर करें।